हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, तो आप पहले स्टार मार्क कर लो यहाँ पे कि ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो बिना समय व्यतीत किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, काफ़ी ध्यान से आपको देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये हमने सेम चीज़ उसके अंदर भी किया था, विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंदर, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। मान के चलो कि ये क्या है, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अपना क्या द्विध्रुव को रखेंगे थीटा एंगल बनाते हुए। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, द्विध्रुव है, ऐसे करके। ये द्विध्रुव ए और बी से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे बोल देते हैं कि ये मेरा ए है और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, बी है। ए पर मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, ए पर माइनस क्यू आवेश है यहाँ पे, और बी पर मान लेते हैं क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों की जो द्विध्रुव लंबाई है वो तो आपको पता है कितना ही होता है। ठीक है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि इसको डी थीटा एंगल घुमाया गया है। ठीक है, या फिर थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक, यहाँ पे आप क्या करोगे, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, इतनी चीज़ें आप लिख लोगे ये। फिर हम इसको क्या करेंगे, कुछ देर बाद थीटा डी थीटा एंगल घुमा के देखेंगे, फिर पूरा थीटा 1 से थीटा एंगल घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल वो तो हम बाद में, वो तो बात की बात है, पहले हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र इधर आप लिख लेना ये। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें लिखनी है आप समझ जाओ। पहले आप लिखोगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, और इस पर एक द्विध्रुव ए बी को रखा गया है जो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, और इसे विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, इतनी बातें क्या करना है, आपको लिखना है थ्योरी में। तो फटाफट हम थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, वैद्युत द्विध्रुव एक बी, जो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल बनाते हुए, ही दिख रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। थीटा एंगल मतलब थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, द्विध्रुव किससे बना है, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, जो द्विध्रुव है वो क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतनी चीज़ें आप थ्योरी में लिखोगे। ठीक, फिर आप क्या करना है, आपको पता है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया है। ठीक है, गाउस थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसमें हमने किया है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्या लगने वाला बल आघूर्ण, हमने कितना निकाला था बल आघूर्ण का फार्मूला, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हमने लास्ट चैप्टर में निकाला था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट चैप्टर जाके आप पढ़ सकते हो, विद्युत आवेश और क्षेत्र वाला, वहाँ मैंने इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को डी थीटा एंगल घुमाएंगे, डी थीटा कोण से घुमाएंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। ठीक है, ओके। तो थोड़ा से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि थोड़ा से हमने इसको घुमाया, पहले थीटा पे था, अब इसको हमने डी थीटा घुमा दिया। ठीक है, पहले ऐसे था, अब ये घूम के थोड़ा से ऐसे आ गया, मतलब पहले ऐसे था, अब घूम के थोड़ा से ऐसे आ गया, मतलब इतना घूम गया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ।
हाँ, तो इसको हमने क्या किया, हल्का सा ऐसा करके रोटेट किया, कितना से, डी थीटा एंगल से हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया। ठीक, ओके। तो डी थीटा घुमाने में कितना काम करना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ काम करेंगे, कुछ तभी तो, कुछ कार्य करेंगे तभी तो घूमेगा ना, अपने आप तो नहीं घूमेगा, हम घुमाएंगे, मतलब हम काम कर रहे हैं घुमाने के लिए, तभी वो घूमेगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, कार्य कैसे निकालते हैं आपको पता है, घुमा रहे हैं मतलब विस्थापन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो डी थीटा घुमा रहे हैं इसलिए डी डब्ल्यू काम करना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया हुआ है और अच्छे से। हाँ, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू विस्थापन, क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है ना, ये तो आपको पता है कि कार्य बराबर, यहाँ पे आप लिखना चाहो साइड में तो लिख लेना, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपको पता रहता है सबको कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, हाँ। कार्य क्या है यहाँ पे, कार्य क्या है, डी थीटा विस्थापन है। ठीक है, डी थीटा विस्थापन है, गुणित यहाँ पे क्या है, बल कौन सा लगाएंगे, बल आघूर्ण वाला, कितना है, पाई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा, तो मतलब टाउ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो टाउ हो गया, इक्वल टू कार्य कितना करना पड़ेगा, डी थीटा विस्थापन हो रहा है तो छोटा से विस्थापन के लिए छोटा सा वर्क डन, मतलब छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब क्या करो, यहाँ से टाउ का वैल्यू रख सकते हो, टाउ का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू टी थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने निकाला, डी थीटा घुमाने में डी डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है, तो बताओ थीटा एंगल घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू काम करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 घुमा देंगे। ठीक है, मतलब पहला थीटा 1 मतलब जो प्रारंभ में आपको एंगल, प्रारंभ में आपको जिस कोण में रखा गया है वो वाला थीटा 1 हो जाएगा, और बाद में जो पूरा घुमा दिया आपने बड़े एंगल, बड़े कोण पे, तो उसे अपन थीटा 2 बोलेंगे। तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू काम करना पड़ेगा, तो वो अभी हम निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखो, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 में घुमाने पे किया गया कार्य, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ये कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, है ना, दोनों साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। कांस्टेंट चीज़ों का समाकलन नहीं होता, कांस्टेंट चीज़ें बाहर नहीं। अच्छा, कहाँ से कहाँ समाकलन करोगे, थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे लिमिट लगा लो, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल टू, कांस्टेंट चीज़ों का क्या होता है, समाकलन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई कांस्टेंट है तो पी ई बाहर निकल जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा बच जाएगा। लिमिट यहाँ पे लगा लो, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। समाकलन साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये रहेगा पी ई, अंदर में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक बारी थीटा की जगह थीटा 2 पुट करेंगे, एक बारी थीटा की जगह थीटा 1 पुट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई, पहले माइनस का साइन बाहर निकाल लो, ये वाला, तो माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा पी ई, अंदर में हो जाएगा मेरा कॉस थीटा 1 से थीटा 2 हमने लिमिट लगा दिया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, हाँ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब देखो कॉस थीटा 1 क्या है, माइनस कॉस थीटा 1 है, तो माइनस कॉस थीटा को सामने लिखूंगा, तो ये माइनस और ये करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कॉस थीटा 1 को सामने लिखोगे तो ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, तो अंदर में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस
थीटा 2 हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस बन गया, प्लस है वो माइनस बन गया। जैसे कि कॉस थीटा क्या था, थीटा 1 माइनस था तो वो हो गया प्लस, कॉस थीटा 2 क्या था, प्लस था, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये क्या हो गया, माइनस बन गया बस। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये। तो इतना काम करना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में, ठीक है। हाँ, अभी एक और चीज़ जो ख़त्म नहीं हुई है, कई बार क्या करता है ना, अगर आपको बोल रहा है कि थीटा घुमाने पे, ठीक है, थीटा द्विध्रुवों को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल घुमाने पे किया गया कार्य, अगर इस टाइप से आपका बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ तक बस निकालोगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको कुछ वैल्यू दे दिया रहता है थीटा 1 और थीटा 2 की। तो अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि यदि थीटा वन क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा 1 0 डिग्री है, एंड वह थीटा 2 क्या है आपका, थीटा है, कई बार ऐसे दे दिया रहता है, या फिर ना प्रूफ करने दे दिया रहता है, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो क्या करो, थीटा 1 की जगह 0 डालो, थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा PE, थीटा 1 की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू PE, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद नहीं है तो आप याद कर लो, पीरियोडिक टेबल, वो ट्रैग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति के जो टेबल होता है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, वो याद नहीं है तो याद कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट याद कर लो, cos 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का क्या लिखोगे, cos थीटा ही लिखोगे। तो कई बार आपको ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है कि W इक्वल टू पी साइन थीटा, सॉरी P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्रूव करो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये एंड ये, ठीक। तो अगर आपको प्रूव करने बोलेगा तो ये करना, अगर आपको बोलता है कि थीटा कोण घुमाने पे किया गया कार्य निकालो, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के लिए किया गया कार्य निकालो, तो आप ये वाला पुट कर लोगे, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको करनी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।